हेलो फ्रेंड्स, ऑडिट एंड एश्योरेंस के फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव बरनवाल है एंड आज के इस वीडियो में हम ऑडिट के मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव को समझने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. जो पर्सन इस टास्क को कंडक्ट करता है उसे इंश्योर करना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी पर्सन को मिसलीड न करे। दिस कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट सारे लेजर अकाउंट जर्नल एंट्रीज के रेफरेंस में तैयार किया गया है। बुक्स ऑफ अकाउंट में सारे जर्नल एंट्रीज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस के द्वारा एडिक्वेटली सपोर्टेड है। कोई भी जर्नल एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने से ओमिटेड ना हो और कोई भी जर्नल एंट्री जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है हैज फाउंड प्लेस इन द स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर और स्पष्ट इंफॉर्मेशन व्यक्त कर रहा हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे अमाउंट प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज हो इन कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करता हो। आइए समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। फर्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलायबिलिटी के रिकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराना होता है और ट्रू एंड फेयर ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। The true and fair view requires consistency in accounting policy, compliance with rules and regulations, and disclosure of all material items. However, reasonable assurance is not an absolute or high level of assurance because it has some inherent limitation. Next है to report on financial statement and communicate as required by SAS. Auditor को opinion form करना होता है based on the evaluation of the conclusions drawn from the audit evidence obtained और written report के through clear opinion express करना होता है जो basis of opinion को भी describe करता है। Next है secondary objective, detection of fraud and error. Error is an unintentional act. It can be in form of self-revealing and non-self-revealing error, intentional and unintentional error, concealed and unconcealed error, and affecting and non-affecting general ledger balances. आइए समझते हैं fraud. Fraud is an intentional act. Primary responsibility for prevention and detection of fraud rests with management and TCWG. मैनेजमेंट को कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इथिकल बिहेवियर के प्रति कमिटेड होना चाहिए। Owing to inherent limitation of audit, कुछ अनअवॉइडेबल रिस्क है जिनके कारण कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। The objective of auditor in this behalf are to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the assessed risk of material misstatement in financial statement due to fraud, to respond appropriately to identified or suspected fraud. आइए समझते हैं inherent limitation of audit. The limitation which cannot be overcome irrespective of the nature and extent of audit procedure. First है nature of financial reporting. बहुत से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स सब्जेक्टिव डिसीजन या असेसमेंट या फिर अनसर्टेनिटी को इन्वॉल्व किए हुए हैं and there may be a range of acceptable interpretation or judgment that may be made. Consequently, some financial statement items are subject to an inherent level of variability जो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के एप्लीकेशन के बावजूद भी इलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कुछ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन है जिनके कारण ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। एग्जांपल, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रॉड में बी इन्वॉल्व्ड इन सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम डिजाइन्ड टू कंसील इट एंड ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्गडूइंग। Next is timeliness of financial reporting and balance between benefit and cost. The relevance of information and thereby its value tends to diminish over time.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को यह एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑडिटर विल फॉर्म ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एट अ रीजनेबल कॉस्ट एंड दैट इज इम्प्रैक्टिकेबल. And some other matters are particularly fraud involving senior management, existence and completeness of related party relationship and transaction, occurrence of non-compliance with law and regulation, and future events are conditions that cease to continue as a going concern. So यह था ऑडिट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में मिलेंगे ऑडिट के स्कोप एंड उसके एस्पेक्ट्स के साथ. तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल. गुड बाय एंड थैंक यू.